हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आए बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर लिया जाए तो निफ्टी में आज शुरुआत थोड़ी ठंडी रही। हालांकि पूरा बाजार कहने के रिलायंस के एजे मीट का वेट कर रहा था, उसके चलते हमें फर्स्ट हाफ में कुछ खास बड़ा मोमेंटम इंडिकेट होता हुआ नहीं दिखा। हालांकि इस मोमेंटम को बाद में जिसने तेजी दी वो कहने के एफएमसीजी सेक्टर था। उसके बाद 2 बजे के बाद जब एजे मीट स्टार्ट हुई तो उसके बाद हमने निफ्टी में कहीं की वोलेटिलिटी भी देखी। बट यस, इस वोलेटिलिटी के बीच कहीं के निफ्टी ने एक नया हाई भी लगा दिया। ऑलमोस्ट 25,192 या मैं बोलूं 200 तक के लेवल्स ऑलमोस्ट देखने को मिल चुके हैं। बट देखा जाए तो ट्रेंड काफी ज्यादा मजबूत है। जो प्रोट्राइटर्स कहीं ना कहीं हमें 24,900 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे थे, वो 25,000 के लेवल के पे काफी टाइटली ग्रिप ले चुके हैं। एक तरह से मेरा मानना है कि जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक ट्रेंड मजबूत रहेगा। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट ये तेजी और एक्सटेंड होगी, और ये तेजी हो सकता है ओवरऑल हमें 25,500 के लेवल तक भी ले जाए आने वाले महीने के शुरुआती हफ्ते में ही। मैं तो यही कहूंगा कि ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में बने रहिए। अपने पोजिशनल अगर ट्रेड लेके बैठे हुए तो होल्ड करिए, और अपना स्टॉप लॉस अब 25,000 के करीब मेंटेन रखिए। मेरा तो यही मानना है, जहां 25,200 का लेवल निकलेगा आपको ये तेजी थोड़ी और एक्सटेंड होती दिखेगी। बाकी अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं कल की रेंज की। तो मैं जो ओपनिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो 25,200 से 25,100 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें 25,200 इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का लेवल था। आज के दिन भी एक्सपायरी में काफी हैवी कॉलेटिंग लेवल्स पे देखने को मिल गई, और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्हीं लेवल्स पे हैं। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा, सॉरी, फर्स्ट हर्डल 25,175, और सेकंड हर्डल यस डेफिनेटली 25,200, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप, मैं तो ये कहूंगा अगर फ्लैट ओपन हो और 25,200 का लेवल होल्ड होता हो दिखे, ओवरऑल आज के हाई के पास सस्टेन करे शुरुआती 15 मिनट में, तो रिकवरी को प्ले करिए इसे 25,300 तक के लेवल्स के लिए। मेरा मानना है कल के दिन निफ्टी आईटी कहने के दोबारा कहने की लीड ले सकता है और एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हमें 25,300 एक प्राइमरी टारगेट की तरह देखने को मिलेगा। बाकी यस, जैसे बताया कि ओवरऑल ये तेजी 23,500 तक भी एक्सटेंड होती दिखेगी। तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 25,100 इमीडिएट बेसिस पे आपको ट्रेडर का लेवल बनता दिख रहा है। तो फर्स्ट सपोर्ट जो आपके लिए रहेगा, जो फर्स्ट बाई जोन जो रहेगा, वो 25,100 का लेवल रहेगा। हालांकि अगर कोई गैप अप ओपनिंग, सॉरी, एक फ्लैट ओपनिंग सॉरी पहले देखने को मिल गई, तो मैं तो कहूंगा 20 अगर और 25,100 के लेवल्स पे ही सबसे पहले अप्रोच करे तो आप फर्स्ट 10 में बाई कर सकते हैं, नीचे 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा आज के हाइस के लिए। बाकी हल्की फुल्की अगर कोई मुनाफा वसूली आनी हुई तो 25,100 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कहां तक, 25,000, 24,960, ये अब इस हफ्ते का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है, और बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट भी है इसके अप ट्रेंड को कैरी करने के लिए। क्योंकि अगर निफ्टी 25,000 24,960 का जोन अगर ब्रीच कर देता है तो ये मेरा मानना है कोई सीरियस प्रॉफिट बुकिंग कहीं की इंडिकेट होती हुई दिखेगी। बाकी 25,000 के ऊपर बाइंड डिप किया जा सकता है। तो अगर 25,000 के जोन भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो दोबारा आप रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली 20 अगस्त के लो से ले रखा है। लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट लेते दिख रहे हैं, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसी ट्रेंड लाइन पे ओवरऑल सपोर्ट लेते हुए दिखे, बाउंस लेते हुए दिखे। तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए कल के दिन काफी हद तक काम करती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गया इस निफ्टी के सिचुएशन की, किस तरह से किन लेवल्स पे हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से प्ले करके ओवरऑल चलना है। कोई बड़ी मंदी या कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तभी प्ले करना, ये चीज दिमाग में रखो। जब तक 25,000 24,960 के ऊपर है तब तक मंदी मत करना, इन लेवल्स के टूटने का वेट कर लेना। ऑलराइट, एक डेली क्लोजिंग चाहिए ओवरऑल 24,960 के नीचे। ऑलराइट, मैंने दो बार रिपीट कर दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो गिरावट फिर वापस 24,874, और ओवरऑल जो मैंने कल के दिन भी बताया था, इसका 20 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि अब बढ़ करके 24,700 पे आ गया है, वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, 960 950 टूटा तो 24,700 रुपए तक की गिरावट। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी के सारे लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो फिलहाल कोई खास मोमेंटम है नहीं, पूरी तरह से न्यूट्रल बायस्ड है। एक कंसोलिडेशन में फंस गया है, एक कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता, दूसरे कंसोलिडेशन में फंस जाता है। हालांकि यहाँ पे जरूरत है लार्ज कैप स्टॉक्स की, हेविड स्टॉक्स की। मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, जो कि अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मेरा मानना है जब तक एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं 1660 रुपए के ऊपर निकलेगा नहीं, तब तक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। ऑलराइट, अभी भी कहीं कि बैंकिंग सेक्टर्स को, फाइनेंस सेक्टर को थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए। हालांकि देखा जाए तो आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर में काफी अच्छा मूव था, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को कोई खास लीड नहीं दे पाया। राइट, तो मेरा मानना है यहाँ पे चाहे तो पीएसयू स्टॉक चल दे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कल की भी बात बता रहा था, हालांकि वो भी ठंडा पड़ा हुआ है, जरूरत तो है। राइट, तभी मेरा मानना है यहाँ पे बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगा। नहीं तो मैं तो कहूंगा जब तक बैंक निफ्टी
51,500 से 51,000 के जोन में है, तब तक आप चाहो तो बैंक निफ्टी को छोड़ो और निफ्टी को ट्रेड करो, या आप चाहो तो इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी कैश में ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा मानना है इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अगर आप एक डायरेक्शनल मूव की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, है ना, क्योंकि फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई डायरेक्शनल ट्रेड एकदम होती हुई दिख रही है, मुझे कोई खास बड़ा मूव यहाँ पे दिखता नहीं है। राइट, और काफी अनसर्टेनिटी, काफी वोलेटिलिटी का सामना अलग से करना पड़ जाता है। तो मैं फिलहाल पर्सनली बैंक निफ्टी को छोड़ के ही चल रहा हूँ जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर निकल नहीं जाता। मेरा मानना है यहाँ पे इन डायरेक्शनल मूव्स को प्ले करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, और जहां पे अच्छा मोमेंटम है उनको देखना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे मैं अब सीधे बात करूंगा लेवल्स की। तो मैं कल के दिन जो लेवल्स देख रहा हूँ गाइस, इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 51,200 और 51,000 का लेवल एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें 51,200 इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का लेवल है। और आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में भी 51,200 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता रहा। तो आपके लिए फर्स्ट हेडल यही रहने वाला है। अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर जाए तो ही आप चाहो तो, अगर आप एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करके चलते हैं, तो 51,200 के ऊपर ही ट्राई करना। हालांकि वहां से जो हम स्विंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो प्ले कर सकते हैं 51,400 जो कि इस हफ्ते का हाई है, एंड नेक्स्ट 51,500 जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल भी है और सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल है। ऑलराइट, एक तरह से मैं बोलूं तो ये जोन आपके लिए एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाकी 51,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, एटलीस्ट डेली क्लोजिंग अगर मिल जाए, जरूरत है 51,500 पे जो क्वालिटी है उनमें अनवाइंडिंग की। अगर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी तभी मोमेंटम मिलेगा, और ये मोमेंटम कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को फिर ओवरऑल 52,000 तक भी ले जा सकता है, और हो सकता है बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज तक भी चला जाए, है ना। तो मैं कहीं अगर कन्विक्शन रख रहा हूं एक बड़ी तेजी की तो 51,500 के ऊपर ही रख रहा हूं, उससे पहले मैं सावधान रहूंगा। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे आपकी नजर होनी चाहिए 51,000 के ही ओवरऑल लेवल, क्योंकि देखा जाए तो यहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। और इस हफ्ते में जब जब बैंक निफ्टी 51,100 51,000 के जोन को अप्रोच करता दिखा है, वहां से हमने एक रिकवरी देखी है। आज के आखिरी घंटों में भी इन लेवल्स पे एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो कल के दिन आपके लिए फर्स्ट लेवल आपके लिए एक बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर कल के दिन भी अगर 51,200 के लेवल्स पे रिजेक्शन मिले और 51,000 के लेवल्स को अप्रोच करे, तो आप चाहो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक रिकवरी के लिए प्ले करके चल सकते हैं कम क्वांटिटी में। बाकी बिकवाली या कोई बहुत बड़ी मंदी या बहुत ही एग्रेसिव अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करने की सोच रहे हैं, वो भी डाउन साइड पे, तो मेरा मानना है इस हफ्ते का लो टूट जाने देना। इस हफ्ते का लो क्या है? 50,938। ऑलराइट, देखा जाए तो इन लेवल्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाई करते हैं, एग्जैक्टली 10 डे में और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल ब्रेकडाउन होगा। और अगर डेली क्लोजिंग मिल गई 50,930 950 के नीचे, तो ये बहुत एक बेरिश इंडिकेशन हो सकता है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि इस मूविंग एवरेज के ब्रेकडाउन के बाद, इस हफ्ते के लो के ब्रेकडाउन के बाद गिरावट कहीं कि बैंक निफ्टी को 50,500 नेक्स्ट प्रोट्राइटर का लेवल और 50,300 की तरफ ले जा सकती है। देखा जाए तो ये एग्जैक्टली हमारे 19 अगस्त का लो है, जहां पे हमने एक बॉटम बनते हुए देखा था और वहां से एक रिकवरी भी देखने को मिली थी। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे बात करूं तो 20 डे के बाद बैंक निफ्टी, जैसे हमने कल के ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो में बोला था, इन लेवल्स को हिट करता हुआ दिख सकता है। ये लेवल कहां पे आता है? ये लेवल आता है एग्जैक्टली 50,000 के लेवल्स पे। तो आप इतना समझ जाओ कि 51,000 50,930 बहुत ही क्रूशियल है। ये टूटे तो दबाव बनेगा। वैसे भी निफ्टी जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी तो चल नहीं पा रहा, काफी ज्यादा कमजोर दिखता है, और यहाँ पे अगर लेवल टूटता है तो मीनिंगफुली एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। सो यहाँ पे मेरा मानना है थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लेवल बेस्ड अगर आप प्ले कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर लीजिए। अगेन वही 51,500 या 51,000 के लेवल का। ऑलराइट, यही एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मुझे इस समय बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। फिलहाल मेरा व्यू यहाँ पे एकदम न्यूट्रल है, यहाँ पे ना ही मैं बेरिश हूं ना ही मैं बुलिश हूं। फिलहाल इसको मैं अवॉइड करके ही अधिकतर चल रहा हूं। सो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की, किस तरह से हमें कैसे प्ले करके चलना है। लेट मी गो टू ओआई डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर मैं चल दूं तो सीधे मैं निफ्टी के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलना चाहूंगा, और देखा जाए तो पुट राइटर में अच्छा कॉन्फिडेंस है, और एट द मनी में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अगर कोई होल्ड कर रहा है तो 25,000 की पुट ऑप्शन है, जहां पे 41 लाख का एग्रेसिव ओआई अब इमर्ज होता दिख रहा है। तो वहीं पे इमीडिएट लेवल पे अगर कहीं पुट राइटिंग है तो वो है 25,100, जो कि आपके लिए कल के दिन इंट्राडे सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 25 लाख को ओआई है। तो 25,000 मेजर सपोर्ट, तो 25,100 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हर्डल कहां है? हर्डल एग्जैक्टली 25,200 के लेवल पे, एग्जैक्टली कॉल साइड पे, जहां पे 30,59,000 का ओआई है। इमीडिएट बेसिस पे यही हर्डल है। अगर कल के दिन भी ये लेवल अगर निकल जाता है, रीगेन हो जाता है, शुरुआती 15 मिनट 20 मिनट अगर सस्टेन हो जाता है, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। उसके बाद अगर कहीं कॉलेटिंग है तो मुझे आप सीधे सीधे 25,500 पे ही दिख रही है। तो निफ्टी में तेजी है, फिलहाल स्ट्रक्चर मजबूत है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बाइंड डिप करके चल सकते हैं। निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी हुई है अभी भी, है ना, इंटरडे प्ले करने के लिए भी।
सो दैट्स द थिंग, तो डेटा इज लुकिंग बुलिश एंड पॉजिटिव, राइट। बाकी पीसीआर यस डेफिनेटली थोड़ा सा एग्रेसिव व्यू दिखा रहा है, बट मेरा मानना है अगर थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो इंट्राडे में प्ले करने में और मजा आएगा, यानी कि पीसीआर 0.6 0.7 के आसपास आ जाए तो, राइट। सो अगर कल के दिन गैप अप हो तो चेज मत कर, थोड़ा सा वेट कर लो सेटल होने का। अगर गैप अप होने पे थोड़ा वेट करना चाहिए और प्राइस को अपने आज के दिन के क्लोजिंग लेवल के करीब आ जाने देना चाहिए, वहां से आप चाहो तो दोबारा रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। सो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स के, डेटा इज लुकिंग बुलिश, ऑलराइट, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही लेवल दिखता है, वो है 51,000 का लेवल। यहाँ यहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं और यही पुट राइटर की कन्विक्शन है। देखा जाए तो यहाँ पे 20 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए कल के दिन और आने वाले दिनों में क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये अगर टूट गया तो उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो सीधे सीधे 50,000 पे दिख रही है, 50,500 और उसके बाद 50,000, ऑलराइट, जहां पे 11 लाख का ओआई है। तो समझ के चलो कि कहीं ना कहीं 800 से 900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है फिर बैंक निफ्टी में, ऑलराइट। यही लेवल संभाल के बैठा हुआ है अभी तक बैंक निफ्टी को। तो हाई लेवल्स पे अगर इमीडिएट हर्डल कहीं दिख रहा है तो वो है 51,200 और 51,300। यहाँ पे 14 लाख और 13 लाख का ओआई देखने मिलता है, ये इमीडिएट हर्डल रहेगा कल के लिए। और इस हफ्ते का और आने वाले हफ्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है 51,500, और मैंने यही रेंज बताई आपको 500 पॉइंट की। इसी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको एक मेजर मूव दिला सकता है। यहाँ पे कॉलेटिंग कितनी है, 22 लाख का ओआई। सो मेरा मानना है यहाँ पे 51,500 अगर सस्टेन हो जाए या डेली क्लोजिंग अगर बैंक निफ्टी मिल जाए तो मेरा मानना है क्लियर कट एक वन डायरेक्शनल मूव लॉन्ग साइड की तरफ बनता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली उसके बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटिंग देखने मिल रही है तो सीधे 52,000 और उसके बाद 53,000 की कॉल ऑप्शन में, तो हमारे पास एक अच्छा खासा रास्ता बन जाएगा 500 से 1500 पॉइंट तक का मोमेंटम का, ऑलराइट। सो ये बात हो गई इसकी। तो मेरा मानना है जब तक इस 500 पॉइंट की रेंज में है तब तक आप चाहते हो अवॉइड करो, स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करो, या आपको प्ले भी करना है तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें। कोई बड़ा मूव रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आएगा, ऑलराइट। ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन रह गए हो या कोई फीडबैक देना है या कोई सजेशन भी देना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।